दोस्तों आपको याद होगा अब से करीबन 2 हफ्ते पहले म्यांमार के राष्ट्रपति भारत आए और उन्होंने खुलेआम एक बात कही कि भारत पर हमला नहीं होने देंगे। इसको लेकर भारत में कई मीडिया संस्थान थे, कई यूट्यूबर्स थे जिन्होंने मजाक उड़ाया कि यार ये म्यांमार का राष्ट्रपति है, ये करेगा हमारी सुरक्षा। अपने खुद के देश में गृह युद्ध छड़ा है, पहले अपनी रक्षा कर ले फिर हमारी सुरक्षा करना, ये बात कह रहे थे कुछ लोग। लेकिन वो लोग शायद म्यांमार के राष्ट्रपति की बात नहीं समझे। ये आदमी छोटा भले ही है लेकिन भारत के लिए इसने बड़ी बात कही थी और आज ये बात उसने प्रूव भी कर दी है। आपकी स्क्रीन पर आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकलकर सामने आ रही है म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर से, जिन्हें देखकर बांग्लादेश की सेना से लेकर पॉलिटिशियन तक और पॉलिटिशियन से लेकर जनता तक सब थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि भारत से वापस जाते ही म्यांमार के सेना प्रमुख ने बांग्लादेश से सटी हुई सीमा पर हवाई हमले करना स्टार्ट कर दिए हैं। खास करके उस रखाइन प्रोविंस के अंदर जहाँ सारा खेल रचा जा रहा था और अब बांग्लादेश ने अतिरिक्त सुरक्षा बरतनी स्टार्ट कर दी है। म्यांमार के बॉर्डर पर अतिरिक्त हथियार लोग तैनात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि अभी तो स्ट्राइक बॉर्डर पर हो रही है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब म्यांमार ये बॉर्डर पार करके बांग्लादेश पर हवाई हमले शुरू न कर दे। अब आपका सवाल ये होगा कि म्यांमार ये स्ट्राइक कर क्यों रहा है? तो देखिए, म्यांमार ने कहा है कि बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ रखाइन प्रोविंस है जो हमारा, वहाँ पर इस समय बांग्लादेश और अमेरिका मिलकर ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हैं जो म्यांमार में गृह युद्ध में शामिल है। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया गया है कि अमेरिका इसी रीजन के जरिए हथियार सप्लाई करता है म्यांमार के अंदर, अपने कमांडोज भेजता है जो ट्रेनिंग देते हैं वहाँ के लोगों को और फिर वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं म्यांमार की सेना के खिलाफ। ये प्रॉपर कार्रवाई इसीलिए करी गई है ताकि ऐसे लोगों का सफाया किया जा सके। और आप जानकर हैरान हो जाओगे, इन स्ट्राइक में अमेरिका और बांग्लादेश को भारी नुकसान हुआ है। इन्होंने जो हथियारों के भंडार गृह बनाए हुए थे वो तबाह कर दिए हैं और कई अमेरिका के ऐसे लोगों के मारे जाने की खबर है जो कि CIA के लिए काम करते थे या फिर पहले अमेरिकी सेना में थे और फिर रिटायर होकर यहाँ जो विद्रोही लड़ाके हैं उन्हें ट्रेनिंग देने आए थे। खैर, इन सब का सफाया कर दिया गया है म्यांमार के द्वारा और रिपोर्ट्स के अनुसार अब म्यांमार के पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बांग्लादेश के अंदर घुसकर भी हमला करने को उतारू है। आप कहोगे कि वो कैसे कॉन्फिडेंस? तो वो कॉन्फिडेंस 2 हफ्ते पहले म्यांमार के राष्ट्रपति को भारत ने दिया है। दरअसल म्यांमार सिर्फ इसीलिए बांग्लादेश के अंदर घुसकर हमला नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास सिर्फ चीन का सपोर्ट था, भारत का नहीं। जब तक भारत का हाथ बांग्लादेश की सर पर था तब तक म्यांमार चाहकर भी बांग्लादेश के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो हाथ उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए म्यांमार फुल कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि न केवल भारत का हाथ उठा है बांग्लादेश के ऊपर से, बल्कि अब वो हाथ म्यांमार के सिर पर आ चुका है और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि खुद बांग्लादेशी जिम्मेदार है। क्योंकि पिछले 15 दिनों में इनकी जो नई सरकार है उसने चीन के साथ एक लड़ाकू विमान की डील साइन कर ली है। अमेरिका के साथ इनका कॉर्पोरेशन बढ़ रहा है और साथ ही जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है उसका दखल भी लगातार बांग्लादेश के अंदर बढ़ रहा है। इसीलिए इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए भारत के हाथ में म्यांमार नाम का शक्तिशाली हथियार आ चुका है जो प्रॉपर्ली भारत इस्तेमाल करेगा। और भारत के वो लोग जो बेचारे म्यांमार के राष्ट्रपति को गालियाँ दे रहे थे उन्हें अब बात समझ आ गई होगी कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने ये क्यों कहा था कि भारत पर हमला नहीं होने देंगे। उनका कहने का मतलब था कि चीन के जो विद्रोही लड़ाके थे जो कि म्यांमार के जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में घुसपैठ करके वहाँ अलग अलग जगह शांति फैलाते हैं, उन्हें तो भारत के साथ मिलकर इन्होंने खत्म कर ही दिया है। साथ ही ये भी कहा था कि जी आगे से नहीं घुसने देंगे और साथ ही बांग्लादेश अगर भारत के खिलाफ कुछ भी करने का ट्राई करेगा तो उसमें भी म्यांमार भारत का साथ देगा, वो भी बढ़ चढ़ कर। और इसीलिए मैं एक बार फिर से पहले की तरह मांग करूंगा कि हम जितनी भी फंडिंग हर साल देते हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका को, इन सब की फंडिंग खत्म करो। इन्हें हम 1000-1500 करोड़ हर साल देते हैं, अगर ये सारी की सारी इकट्ठा करके हम म्यांमार को देने लग जाए ना, जो हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ देता है, कभी भी आज तक, जी हाँ दोस्तों, कभी भी ये भारत के खिलाफ नहीं गया है हमारे बाकी के पड़ोसी देशों के तरह। और अगर हम इन तमाम दोगले पड़ोसियों की जगह इस अपने सच्चे मित्र को ये सारा पैसा दें तो आप देखना भारत एक दिन बहुत बड़ा विजेता बनकर सामने आएगा इस पूरे रीजन में। और साथ ही इन देशों की बुद्धि भी ठिकाने आएगी, क्योंकि ये लोग भारत से ली हुई फंडिंग का इस्तेमाल करके अपने डेवलपमेंट करते हैं और फिर उसी डेवलपमेंट के अंदर ही भारत के दुश्मन देशों को पनाह भी देते हैं, फिर चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो। इन्हीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके वो भारत को नुकसान पहुंचाने का ट्राई करते हैं। इसीलिए हमें इस फंडिंग के गेम को भी अब बदलने की सख्त जरूरत है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। सारे चैनल सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।